नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त और शिक्षक उमंग सर। आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार कैसे काम करती है। ये चैप्टर बहुत मजेदार है और इसमें हम जानेंगे कि एक राज्य में लोग कैसे अपने नेताओं को चुनते हैं, सरकार कैसे बनती है और वो हमारे लिए क्या काम करती है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। घंटी बज चुकी है। बच्चों, सबसे पहले ये जानो कि सरकार सिर्फ एक जगह से काम नहीं करती। सरकार के 3 स्तर होते हैं: स्थानीय सरकार, गांव, कस्बे, नगर पंचायत, राज्य सरकार जैसे दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, केंद्र सरकार जो पूरे देश को चलाती है। आज हम सिर्फ राज्य सरकार की बात करेंगे, यानी वो सरकार जो आपके राज्य में समस्याओं को हल करती है, जैसे पानी की कमी, अस्पताल, सड़कें, स्कूल वगैरह। मान लो बच्चों, आप एक राज्य में रहते हो और एक जिले का नाम है पाटलपुरम। वहां पानी की बहुत कमी हो गई। लोग गंदा पानी पीने लगे और उन्हें डायरिया हो गया। कई लोग बीमार हो गए, अस्पताल भर गए। अखबारों में छपा, पानी की कमी, बीमार लोग, बच्चों की हालत खराब। लोग गुस्से में थे। सरकार क्या कर रही है? अब सवाल यह है, जिम्मेदार कौन? तो इसका जवाब है राज्य सरकार। बच्चों, आपने एमएलए का नाम सुना होगा, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये वो लोग होते हैं जिन्हें आप और आपके मम्मी पापा वोट देकर चुनते हैं। राज्य को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से एक एमएलए चुना जाता है। उदाहरण, हिमाचल प्रदेश में 68 क्षेत्र हैं, तो 68 विधायक चुनकर आते हैं। हर विधायक एक पार्टी से होता है, जैसे कांग्रेस, भाजपा आदि। अब मान लो बच्चों, चुनाव हुए। अगर किसी पार्टी के पास आधी से ज्यादा सीटें हों तो वो बनती है रूलिंग पार्टी, यानी जो सरकार बनाएगी। बाकी पार्टियां होती हैं विपक्ष, यानी जो सवाल पूछती हैं, निगरानी करती हैं। 2017 में हिमाचल में बीजेपी को 44 सीटें मिली तो वही बनी सरकार। कांग्रेस को 21 सीटें मिली तो वो बनी मुख्य विपक्ष। अब सोचो, बीजेपी की सरकार बनी तो क्या सब नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, विधायक आपस में मिलकर एक नेता चुनते हैं जो बनता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री फिर अपने साथियों में से कुछ को मंत्री बनाता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री। हर मंत्री एक विभाग संभालता है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट आदि। अब बात करते हैं विधानसभा की, जहां सारे विधायक बैठकर चर्चा करते हैं। एमएलए सवाल पूछते हैं, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। जैसे एक विधायक बोले, मेरे क्षेत्र में डायरिया से 15 लोगों की मौत हो गई। दूसरा बोला, अस्पतालों की हालत खराब है। कोई बोला, महिलाएं 4 किलोमीटर चलकर पानी लाती हैं। कोई सरकार का समर्थन कर रहा था, हमने ओआरएस बांटा, पानी के टैंकर भेजे। ये बहस जरूरी होती है ताकि सच्चाई सामने आए और सरकार को जवाब देना पड़े। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पत्रकार आए, सवाल पूछे। मंत्री जी ने बताया, हमने सभी जिलों के कलेक्टर और मेडिकल ऑफिसर्स को आदेश दे दिए हैं। हर गांव में पानी भेजा जाएगा, ओआरएस बांटे जाएंगे, सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। बच्चों, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए होती है ताकि मीडिया के जरिए सरकार अपनी बात जनता तक पहुंचा सके। अब मुख्यमंत्री और मंत्री अकेले काम नहीं करते, उनके साथ कई विभाग होते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल, दवाई, डॉक्टर, शिक्षा विभाग, स्कूल, किताबें, मिड डे मील, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सड़कें, पानी, पुल। सरकार को सभी विभागों से रिपोर्ट लेनी पड़ती है और विधानसभा में जवाब देना होता है। राज्य सरकार कुछ मुद्दों पर नियम और कानून भी बना सकती है, जैसे हर गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त हो, हर शहर में शौचालय की सुविधा हो और कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी तय हो। ये कानून विधानसभा में पास होते हैं और फिर विभाग उन्हें लागू करते हैं। अब एक जबरदस्त एक्टिविटी। मान लो आप सभी एक स्कूल प्रोजेक्ट कर रहे हो। एक वॉलपेपर बनाओ जिसमें मिड डे मील योजना, शिक्षा अभियान, अस्पतालों की हालत और सरकार की स्कीम्स, इन पर रिसर्च करके स्टोरी, इंटरव्यू, ड्राइंग, कविता बनाओ और वॉल पर लगाओ। यही है सक्रिय नागरिक बनना। तो बच्चों, हमने आज सीखा राज्य सरकार क्या होती है, विधायक कैसे चुने जाते हैं, सरकार कैसे बनती है, विधानसभा में चर्चा कैसे होती है और प्रेस, मीडिया, विभाग, कानून कैसे काम करते हैं। याद रखो, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। आप ही के वोट से सरकार बनती है और आप ही उसे सवाल भी पूछ सकते हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके राज्य के मुख्यमंत्री कौन है और आप किस समस्या को सरकार से हल करवाना चाहते हैं। अब हम राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का विस्तृत विवरण जानेंगे। राज्य सरकार के पास कई महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और कृषि। प्रत्येक विभाग का अपना एक मंत्री होता है जो उस विभाग की कार्य प्रणाली और नीतियों को देखता है। शिक्षा विभाग राज्य के स्कूलों और कॉलेजों की देखरेख करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करता है ताकि सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। परिवहन विभाग राज्य के सड़कों, बसों और अन्य परिवहन सेवाओं की देखरेख करता है। यह विभाग यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा मिले। कृषि विभाग किसानों की मदद करता है और उन्हें नई तकनीकों और साधनों की जानकारी देता है ताकि वे अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकें। इन सभी विभागों का काम राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए होता है। हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि राज्य के लोग बेहतर जीवन जी सकें। तो दोस्तों, यह था राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का संक्षिप्त विवरण। अब हम जानेंगे विधायकों की जिम्मेदारियां और उनके कार्य क्या होते हैं। विधायक, जिसे एमएलए भी कहा जाता है, अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और उनके मुद्दों को विधानसभा में उठाता है। विधायक का मुख्य काम अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझना और उन्हें हल करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना है। वह अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की निगरानी करता है, जैसे कि सड़कें बनवाना, स्कूलों और अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाना और सफाई व्यवस्था को सुधारना। इसके अलावा विधायक विधानसभा में राज्य के विकास के लिए नीतियां और कानून बनाने में भी योगदान देता है। वह विभिन्न समितियों का हिस्सा होता है जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है और समाधान निकाले जाते हैं। विधायकों का एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को सुनना। वह नियमित रूप से जनसभाएं और बैठकें आयोजित करता है जहां लोग अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकते हैं। विधायक का काम केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होता, बल्कि चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लगातार काम करना होता है। तो दोस्तों, यह थी विधायकों की जिम्मेदारियों और कार्यों की जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। राज्य सरकार की योजनाएं और नीतियां आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई जाती हैं। ये योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित होती हैं। राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है स्वास्थ्य के लिए सबके लिए। इस योजना के तहत राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा सरकार नई अस्पतालों और क्लिनिकों का निर्माण कर रही है ताकि हर व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके तहत नए स्कूलों का निर्माण, शिक्षकों की भर्ती और छात्रों के लिए वजीफे जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में किसान समृद्धि योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज, खाद और सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए मंडियों का नेटवर्क भी मजबूत किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार स्मार्ट सिटी मिशन योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जैसे कि स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वच्छता व्यवस्था और हरित क्षेत्र का विकास। इन सभी योजनाओं और नीतियों का उद्देश्य है राज्य के हर नागरिक का समग्र विकास करना और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का मौका देना। तो दोस्तों, यह थी राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अब हम जानेंगे कि राज्य सरकार का बजट कैसे बनाया और प्रबंधित किया जाता है। बजट किसी भी सरकार के वित्तीय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं को दर्शाता है। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सबसे पहले विभिन्न विभागों से उनके प्रस्तावित खर्चों और परियोजनाओं की जानकारी मांगी जाती है। इसके बाद वित्त मंत्रालय इन प्रस्तावों का विश्लेषण करता है और प्राथमिकताओं के आधार पर एक मसौदा तैयार करता है। बजट का मसौदा तैयार होने के बाद इसे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ साझा किया जाता है। यहां से बजट को अंतिम रूप दिया जाता है और विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा में बजट पर विस्तृत चर्चा होती है और विधायकों द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। बजट पारित होने के बाद विभिन्न विभागों को उनके आवंटित फंड्स दिए जाते हैं।
विभाग इन फंड्स का उपयोग अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने में करते हैं। इस प्रकार राज्य सरकार का बजट न केवल वित्तीय प्रबंधन का एक उपकरण है, बल्कि यह राज्य के विकास और कल्याण का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। अब हम जानेंगे कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच कैसे संबंध होते हैं। राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें मिलकर जनता की सेवा करती हैं, लेकिन उनके कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। राज्य सरकार बड़े स्तर की योजनाओं और नीतियों का निर्माण करती है, जबकि स्थानीय सरकारें इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करती हैं। राज्य सरकार स्थानीय सरकारों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है, ताकि वे अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कर सकें। इसके अलावा राज्य सरकार स्थानीय सरकारों के कामकाज की निगरानी भी करती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही तरीके से काम कर रही हैं। स्थानीय सरकारें अपने क्षेत्रों की समस्याओं और जरूरतों को राज्य सरकार तक पहुंचाती हैं, जिससे राज्य सरकार को जमीनी हकीकत का पता चलता है और वह बेहतर नीतियां बना सकती है। इस प्रकार राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच तालमेल और सहयोग से जनता को अधिकतम लाभ मिलता है। अब हम जानेंगे राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम और उनकी सफलता की कहानियां। राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करती हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की ज्ञान ज्योति योजना ने हजारों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्कूलों का निर्माण किया गया और शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार की स्वास्थ्य साथी योजना ने गरीब और वंचित वर्गों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इस योजना के अंतर्गत मोबाइल क्लिनिक और टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की गईं, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। कृषि के क्षेत्र में किसान मित्र योजना ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और उपकरणों की जानकारी प्रदान की है। इससे किसानों की उपज में वृद्धि हुई और उनकी आय में सुधार हुआ। इन योजनाओं की सफलता के पीछे राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और जनता की सहभागिता का बड़ा योगदान है। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि जब सरकार और जनता मिलकर काम करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मैं हूं आपका उमंग।